नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक गर्ग, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एट टोरंटो हॉस्पिटल जयपुर। आज हम यानी सियाटिका बैक एक के बारे में डिस्कस करेंगे कि बैक एक में जो सियाटिका होता है वो क्यों होता है और उसके और क्या क्या लक्षण हो सकते हैं और क्या क्या परेशानी हो सकती हैं और उसका इलाज कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। सियाटिका यानी जो पेन होता है कमर से लेके पैर तक जाता है पैर, और ये डिपेंड करता है कि हमारी जो कमर में बैक में, जैसे ये मॉडल है मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये हमारी लंबार वर्टिब्रा बोलते हैं कि ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। इन लंबार वर्टिब्रा जिसमें कि L5 S1 L4 L5 ये नर्व क्या होती है कि पैर को सप्लाई करती है। पैर में लेटरल, अब इन डिपेंड करता है कि पेन किधर से जा रहा है। अगर लेटरल पेन जा रहा होता है तो ये मोस्टली S1 रूट और L5 रूट पे डिपेंड करता है, फिर मीडियली L4 रूट पे भी सब करता है। अब जो L2 है, L2 L3 जो है नी पे सप्लाई करती है, एंकल पे L3 करती है, L4 करती है, और L5 जो है बिग टो पे सप्लाई करती है, और S1 होती है जो एंकल को सप्लाई करती है। अब इसके जैसे क्या होता है कि इनकी वजह से क्या होता है, जब नर्व अगर जो डिस्क होती है जो बोलते हैं कि इसमें डिस्क होती है लंबार में, ये वाली जो अपने ये मॉडल दिखा रहे हैं ये वर्टिब्रा है जो प्रॉपर वाइट है, और इनके बीच में ट्रांसपेरेंसी ये डिस्क होती है। डिस्क क्या होती है एक्चुअली? डिस्क एक थैली के अंदर यूँ मान लो कि एक जेल भरा हुआ है जो कि हमारा शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। बहुत बार जैसे अपन काम करते हैं डेली में, हमारा बेंडिंग होती है और होती है, कभी कभी झटका लगने की वजह से ये जो प्रेशर होता है डिस्क के ऊपर ज़्यादा आता है, तो ये डिस्क जो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। अब लेकिन कभी कभी ये जो शॉक है, जो प्रेशर है ज़्यादा बढ़ जाता है, या अगर यहाँ पे वीकनेस होती है, कहीं कोई टीयर होता है, क्योंकि बियर एंड टीयर इसमें होते रहते हैं। अपन की डेली वर्कर्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा बार बार स्पाइन का यूज होता है, या कोई हैवी वेट लिफ्टिंग होती है उसमें हो सकता है, तो उस हैवी वेट की वजह से इतना प्रेशर आता है कि वो वहाँ पे डिस्क फट जाती है, और वहाँ से जेली जो टाइप का वो डिस्क टिश्यू है वो आके नर्व को दबा रहा होता है। अब ये डिपेंड करता है कि कंप्रेशन कितना है। अगर कंप्रेशन हल्का या कम होता है तो नर्व पेन हो सकता है, लेकिन दबाव बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि पैरों में सुन्नापन आ सकता है, यहाँ तक कि वीकनेस भी आ सकती है। अगर वीकनेस आती है जैसे कि पंजे का ना मूव करना, तो ये L5 S1 नर्व रूट की वजह से हो सकती है, जिससे कि पंजे की वीकनेस आ सकती है। यहाँ तक कि अगर जैसे कोडा इक्विना सिंड्रोम होता है, जिसमें कि जो डिस्क है, जो कोडा इक्विना मतलब जो अपनी कॉर्ड, जो स्पाइनल मेरुरज्जा होती है, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं जिसको, मेरुरज्जा होती है, वो L1 पे ख़त्म होती है। L1 जो लंबार वर्टिब्रा अपनी चालू होती है, कमर की वर्टिब्रा, उसके जस्ट ऊपर सिरे पे ख़त्म होती है। अब उसके नीचे क्या होता है, बाकी सारी यहाँ पे कॉर्ड ख़त्म हो जाती है, लेकिन नर्व रूट्स होती हैं। नर्व रूट्स वहाँ पे गुच्छे की तरह होती है, तो उन पे अगर डिस्क कंप्रेस कर रही होती है तो सारी जो नी के नीचे जो हिस्सा है वो पूरा वीक हो जाता है। और इस यहाँ जो अपनी S1 S2 जो S2 S3 S4 जो नर्व रूट्स होती है वो अपने ब्लैडर और टॉयलेट लैट्रिन के लिए और पेशाब के लिए कंट्रोल करती हैं। तो इसमें क्या होता है, पेशाब में रुकावट आ जाती है, पेशाब में डिफ़िकल्टी होती है पेशेंट को जाने में, लैट्रिन भी कभी कभी वो भी रुक जाती है, कॉन्स्टिपेशन होने लग जाता है। तो इस सिंड्रोम को कोडा इक्विना सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये अगर सिंड्रोम है तो ये इमरजेंसी हो जाती है। अगर इस पेशेंट में अगर बहुत दिक्कत हो रही है, ये चीज़ हो गई, और तो इसको इमरजेंटली ऑपरेट किया जाता है। अदरवाइज अगर इनको इमरजेंटली ऑपरेट ना करें तो ये वीकनेस परमानेंट हो जाती है, और फिर बाद में ऑपरेशन करने के बाद भी कोई बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर तक वो नर्व डैमेज हो चुकी होती है। तो अपने को ये है कि अगर आपको जो अब ये बैक एक पेन के साथ में अगर आपको सुन्नापन है, या बहुत सीवियर पेन है, या आपको कोडा इक्विना सिंड्रोम जैसे कि पेशाब लैट्रिन में दिक्कत है, या पंजे में कोई वीकनेस है, तो आप तुरंत ही ऑपरेशन के लिए कि इसमें जो MRI होती है उसमें देखा जाता है कि कंप्रेशन है और कितना है, वो ऑपरेशन लायक है, और कंप्रेशन खाली डिस्क की वजह से है या कोई वहाँ पे गांठ है, उसके लिए देखा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जो ये सेम जो सियाटिका है वो खाली डिस्क की वजह से ही नहीं, कभी कभी सियाटिका जैसे सिम्टम्स स्पाइन की टीबी की वजह से हो सकते हैं, या स्पाइन के ट्यूमर की वजह से भी हो सकते हैं, जिसमें कि पैरों में सुन्नापन, पैरों में कमजोरी, लैट्रिन पेशाब की दिक्कत, ये भी सारी हो सकती हैं। तो आप
अपने किसी न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, जिससे कि वो आपके एमआरआई करा सकें और उनको लगने पर कि भाई कहीं अगर डिस्क है जो दबाव कर रही है, अत्यधिक दबाव है जिसकी वजह से आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं, तो उसके लिए ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन इसमें कि जो 70% पेशेंट्स होते हैं, 70 से 80% पेशेंट जनरली सिम्टोमेटिक होते हैं, जिनको कि बहुत ज़्यादा कंप्रेशन नहीं होता है, जो कि मसल स्पाज़म की वजह से होते हैं। उनमें ये दवाइयों पे इलाज किया जाता है, जिससे कि दवाइयों पे ही उनको आराम मिल जाता है। और इसमें एक अगर फिर दवाइयों पे भी अगर थोड़ा लगता है कि यहाँ पे उनको अगर लंबार सपोर्ट की ज़रूरत है, तो लंबोसेक्रल स्पाइन बेल्ट दी जाती है, जिससे कि उनको कि आराम मिल जाता है। और धीरे धीरे जब आराम हो जाता है तो फिर लंबोसेक्रल बेल्ट को हटाया जाता है और इनको एक्सरसाइज एडवाइज की जाती है। अगर दबाव ज़्यादा आता है तो हम सर्जरी प्रेफर करते हैं, जिससे कि ये पेशेंट को वीकनेस ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए। अब जो डिस्क होती है उसमें पहले लेमिनेक्टमी करते हैं, यानी पीछे वाला हिस्सा निकाला जाता है और उसको फिर डिस्क को निकाला जाता है। डिस्क की जो पार्ट इन नर्व को डिकम्प्रेस कर रहा होता है। अब जो डिस्क होती है, अगर सिंगल नर्व रूट को कंप्रेस कर रही होती है, एक लेवल की होती है, तो इसमें क्या करते हैं, माइक्रो डिसेक्टमी बोलते हैं, जो दूरबीन द्वारा ऑपरेशन किया जाता है। दूरबीन से किया जा सकता है या एंडोस्कोपिक जो एंडोस्कोपिक भी सर्जरी की जा सकती है। और अगर मल्टीपल लेवल पे दबाव होता है तो इसमें मल्टीपल ओपन सर्जरीज प्रीफर की जाती है, जिसमें कि लेमिनेक्टमी की जाती है। और अगर जो पर्टिकुलर डिस्क है तो वहाँ पे उसको डिस्क को रिप्लेस किया जाता है। और बहुत बार क्या होता है कि खाली जो स्लिप डिस्क जिसको बोलते हैं, कि उसकी वजह के अलावा साथ में क्या होता है, यहाँ पे लिस्थेसिस बोलते हैं। लिस्थेसिस में क्या होता है, जैसे L5 वर्टिब्रा, L4 या L5 वर्टिब्रा एक दूसरे जो वर्टिब्रा है एक दूसरे पे शिफ्ट हो जाती हैं, मतलब दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाती हैं। वो शिफ्टिंग की वजह से वहाँ पे नर्व रूट्स को कंप्रेशन हो रहा होता है, उसमें इनको फिक्सेशन की ज़रूरत होती है लिस्थेसिस में। तो इनको फिक्स किया जाता है। फिक्स कैसे किया जाता है, स्क्रू डाले जाते हैं, स्क्रू और रॉड पे सपोर्ट किया जाता है, जिससे कि वो एक जो खिसकी हुई वर्टिब्रा वापस अपनी पोजीशन पे उसको शिफ्ट किया जाता है, जिससे कि नर्व रूट कंप्रेशन को हटाया जाता है और इनको फिक्स कर दिया जाता है, जिससे कि उस पर प्रेशर नर्व रूट्स पे हट जाता है। और इसका इस तरह से इलाज किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हमसे संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अपॉइंटमेंट के लिए भी नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।